हेलो स्टूडेंट्स, देखो यहाँ पर जो भी टॉपिक्स मेंशन किए गए हैं इनको समझने के पहले आपको पॉइंट चार्ज एंड टेस्ट चार्ज को अच्छी तरह से समझना होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ प्लस क्यू चार्ज। अब प्लस क्यू चार्ज इस पॉइंट पर प्लेस कर दिए तो यह चार्ज अपने चारों तरफ है ना इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो इस चार्ज को हम कहेंगे पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज। तो स्पष्ट हो गया कि जो चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा उस चार्ज को हम पॉइंट चार्ज कहेंगे, अदरवाइज सोर्स चार्ज कहेंगे। करेक्ट। अब इसके द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होगा दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस होगा उस फील्ड में अगर हम स्मॉलर चार्ज को प्लेस करते हैं, अब स्मॉलर चार्ज को लिखेंगे क्यू नॉट से, ठीक। इसका भी नेचर लेते हैं पॉजिटिव। तो यह स्मॉलर चार्ज जो है ना, इस चार्ज के द्वारा जो प्लस क्यू चार्ज यहां पर प्लेस है, इस चार्ज के द्वारा जो फील्ड प्रोड्यूस होगा उस फील्ड में यह स्थित है। तो यह जो है इलेक्ट्रिक फोर्स जो है फील करेगा। यह जो चार्ज है इलेक्ट्रिक है ना फोर्स फील करेगा। अब देखो यह चार्ज फोर्स फील करेगा और इस चार्ज के द्वारा प्रभावित होगा। मतलब कि यह चार्ज जो है जिसको हम पॉइंट चार्ज कह रहे हैं, जिसको हम सोर्स चार्ज कह रहे हैं, इस स्मॉलर चार्ज है ना स्मॉलर चार्ज पर अपना प्रभाव जमाएगा। बट यह जो है चार्ज इसको प्रभावित नहीं कर पाएगा, यानी यह चार्ज इसके पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा। तो इस चार्ज को हम कहेंगे, क्या कहेंगे, टेस्ट चार्ज कहेंगे। मतलब इतना स्मॉलर चार्ज है कि सोर्स चार्ज के और पॉइंट चार्ज के पोजीशन को यह चेंज करने में सक्षम नहीं है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया टेस्ट चार्ज। क्लियर। तो टेस्ट चार्ज क्यू नॉट हो गया, और यहां जो है प्लस कैपिटल क्यू जो है या पॉइंट चार्ज कहो या सोर्स चार्ज कहो। क्लियर हो गया। तो इन दोनों चार्जेस को जब समझ गए तब चलिए इलेक्ट्रिक फील्ड एक बार और समझा देते हैं। देखो कोई पॉइंट चार्ज अपने चारों तरफ जो फील्ड प्रोड्यूस करता है उस फील्ड को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। अब उस फील्ड के इनसाइड में अगर किसी टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं तो वह इलेक्ट्रिक फोर्स फील करता है, महसूस करता है, रियलाइज करता है, एक्सपीरियंस करता है। बात समझ गए। अगर उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट चार्ज से दूर ले जाते हैं, ठीक है, तो फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होता है वह क्या होता है, दूर जैसे जैसे हम ले जाएंगे टेस्ट चार्ज को तो फोर्स का मैग्नीट्यूड जो होगा डिक्रीज होता चला जाएगा। एट इन्फिनिटी, जब इन्फिनिटी पर उस टेस्ट चार्ज को ले जाएंगे तो वहां पर जो होगा इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर इन्फिनिटी से जब हम पॉइंट चार्ज की ओर टेस्ट चार्ज को लाएंगे तो फोर्स का दैट इज इलेक्ट्रिक फोर्स का यार है ना जो वैल्यू होगा है ना, जैसे जैसे हम इन्फिनिटी से पॉइंट चार्ज की ओर टेस्ट चार्ज को लाते जाएंगे वैसे वैसे जो है इलेक्ट्रिक फोर्स का वैल्यू इंक्रीज करता जाएगा। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आप समझ गए। तो अब इसको हम लिख भी सकते हैं, इसका डिफिनीशन हम लिख देते हैं यहां। देखो इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक क्या हुआ, इलेक्ट्रिक हुआ फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डिफिनीशन वेरी सिंपल सेंटेंस के फॉर्म में हम लिख देते हैं। दी स्पेस, देखो दी स्पेस अराउंड, दी स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज। कौन सा चार्ज, पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज को ही हम कहते हैं सोर्स चार्ज। तो दी स्पेस अराउंड ए पॉइंट चार्ज विदिन विच, विदिन है ना, विदिन विच ए टेस्ट चार्ज, ए टेस्ट है ना चार्ज, ए टेस्ट चार्ज, ए टेस्ट चार्ज experiences electric force, electric force is called क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर हो गया। अब उसके बाद है देखो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को समझना है। तो सपोज करते हैं यहां पर देखो प्लस कैपिटल क्यू यहां पर चार्ज है, यह पॉइंट चार्ज है, फील्ड प्रोड्यूसिंग चार्ज है। अब
इसके फील्ड में हम यहां पर टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं। तो टेस्ट चार्ज इसका नेचर पॉजिटिव लिए हैं, तो यह फोर्स ऑफ रिपल्सन जो है एक्सपीरियंस करेगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन एक्सपीरियंस करेगा। तो यह कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन को एक्सपीरियंस करेगा, तो एफ। तो यह टेस्ट चार्ज एफ फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, बात समझ गए। तो फोर्स अपॉन जो टेस्ट चार्ज होगा इसी को कहेंगे इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो इसको शॉर्टकट में एकदम डिफाइन करोगे, इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज। देखो इसका डेफिनेशन हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इसका डेफिनेशन होगा इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड, क्या हो गया, इज कॉल्ड हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको हम ई से डिनोट करते हैं। देखो अब इसको हम डिनोट करते हैं ई से। तो देयरफॉर ई इज इक्वल टू होगा फोर्स अपॉन होगा टेस्ट चार्ज। क्लियर हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिख देते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, एज फोर्स भी जो है वेक्टर क्वांटिटी है, बट चार्ज जो है स्केलर क्वांटिटी, याद रखना। तो वेक्टर फॉर्म में इसको लिख दिए, वेक्टर ई हो गया, यहां पर वेक्टर एफ हो गया। बट बेटर फॉर्म क्या होगा, ये जो नीचे लिखा हुआ है टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज जो है स्मॉलर चार्ज है, तो उसका कोई लिमिट होना चाहिए। तो बेटर फॉर्म जो हम लिखेंगे, इसका बेटर फॉर्म क्या होना चाहिए, तो बेटर फॉर्म शुड बी, देखो वेक्टर ई इज इक्वल टू, लिमिट यहां लेते हैं वेक्टर एफ, लिमिट ले लिए, यहां पर पहले लिख देते हैं क्यू नॉट टेंडिंग टू 0, तब उसके बाद लिखते हैं वेक्टर एफ, अब बाई हो जाएगा क्यू नॉट टेस्ट चार्ज। देखो सिंपल फॉर्मूला हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू, है ना, क्या हो गया, फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। अब इसको हम वेक्टर फॉर्म में ऐसे बोलेंगे, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन होगा टेस्ट चार्ज, दैट इज क्यू नॉट। अब बेटर फॉर्म क्या होगा, यहां पर लिमिट लिए हैं टेस्ट चार्ज का, यानी टेस्ट चार्ज टेंडिंग टू 0, यानी टेस्ट चार्ज का वैल्यू जब 0 के करीब होगा तो उसको, है ना, स्मॉलर चार्ज माना जाएगा। उस केस में वह जो चार्ज होगा पॉइंट चार्ज के पोजीशन को चेंज नहीं कर पाएगा, बिल्कुल नहीं चेंज कर पाएगा। तो इस फॉर्म को भी आप समझिए और इस फॉर्म को समझिए, ऐसे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए यही फॉर्म यूज होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वेक्टर ई इज इक्वल टू वेक्टर एफ अपॉन टेस्ट चार्ज। सिंपल फॉर्म याद रखना है विदाउट वेक्टर वर्ड यूजिंग। तो ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट याद रखिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज याद रखिए, और फोर्स इज इक्वल टू हो जाएगा टेस्ट चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्लियर हो गया। अब देखो, अब इसका डायमेंशंस लिखते हैं, फिर यूनिट लिखते हैं। तो डायमेंशंस क्या होगा, डायमेंशंस जो होगा इज इक्वल टू फोर्स का कितना होगा, तो फोर्स का होगा एम एल टी इनवर्स 2 होगा, चार्ज का आई टी होगा, चाहे एटी भी यूज कर सकते हो, चार्ज का आईटी और एटी। अब देखो यहां पर हम समझा रहे हैं, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम, करंट इज इक्वल टू चार्ज अपॉन टाइम। तो चार्ज इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करंट इनटू हो जाएगा टाइम। अब जब डायमेंशंस लिखेंगे, हम डायमेंशंस लिखेंगे चार्ज का, तो क्या लिखेंगे, आई तो कैपिटल लिखे हुए हैं, टी को कैपिटल कर देंगे, आईटी भी लिख सकते हैं, चाहे एटी भी लिख सकते हैं। बात समझ गए। आई तो करंट के लिए यूज होता है, और करंट का यूनिट जो होता है एम्पियर होता है ना, इसलिए कैपिटल ए भी हम यूज कर सकते हैं। तो हम आईटी यहां लिख रहे हैं, तो दिस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एम एल, और टी पर पावर यहाँ 1 है, जब ऊपर लिखोगे तो -1 हो जाएगा, -2 पहले से है, तो टी पर पावर हो जाएगा -3, और उसके बाद हो जाएगा आई पर पावर -1। यहां से इसको रिप्लेस कर देते हैं, ऊपर लिख देते हैं, थोड़ा दिखाई देगा, ठीक है। तो यहां हो गया क्यू नॉट टेंडिंग टू 0। अब क्लियर हो गया। यहां आई
पर पावर हो गया -1, यहाँ t पर पावर हो गया -3 और l पर पावर 1, m पर पावर 1। तो यह हो गया डायमेंशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। यूनिट क्या होगा? SI यूनिट जो होगा न्यूटन बाई कूलम होगा। फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। चार्ज का क्या होता है? कूलम। तो हो गया न्यूटन बाई कूलम। और एक और यूनिट याद रखिए, वोल्ट पर मीटर। वोल्ट पर मीटर, यह भी याद रखिए, वोल्ट पर मीटर। अब देखो, तो यह हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब उसके बाद देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज के, है ना, कारण जो है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, तो उसमें डिस्टेंस जो होगा उसको भी मेंशन करना होगा। तो सपोज करते हैं कि यहाँ पर पॉइंट चार्ज जो है प्लेस्ड है पॉइंटों पर। अब देखो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी की ओर जा रहा है, ठीक है, इंफिनिटी की ओर जा रहा है। और क्लियर हो गया। अब देखो यहां पर फील्ड में एक पॉइंट हम पी लेते हैं। अब यहां पर एक टेस्ट चार्ज को प्लेस करते हैं और टेस्ट चार्ज कितना फोर्स यहां पर फील करता है, तो F। टेस्ट चार्ज कितना फोर्स फील करता है, F। अब इस पॉइंट का इस सोर्स चार्ज से कितना डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस हो गया R। तो r डिस्टेंस पर इस चार्ज के यानी पॉइंट चार्ज के द्वारा प्रोड्यूस किए गए इलेक्ट्रिक फील्ड में P एक पॉइंट है जहां पर हमने टेस्ट चार्ज को प्लेस किया। तो टेस्ट चार्ज ने कितना इलेक्ट्रिक फोर्स फील किया, तो F। क्लियर हो गया। तो F का वैल्यू लिख डालो। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 1 हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड बाई होगा आर स्क्वायर। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला आप पहले से जानते हैं, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बाई आर स्क्वायर। ऐसे होता है Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, बट यहाँ पर सोर्स चार्ज है प्लस क्यू है और टेस्ट चार्ज भी प्लस क्यू नॉट ही है, इसलिए प्लस साइन नहीं लिखे हैं यार, यहाँ प्लस लिखना कोई जरूरी नहीं है। तो Q इंटू हो गया क्यू नॉट। क्लियर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहीं पर लिख डालते हैं एट पॉइंट पी। कहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे, तो एट पॉइंट पी। तो एट पॉइंट पी हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स अपॉन होगा टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज से टेस्ट चार्ज कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q अपॉन आर स्क्वायर। अब देखो, अब इसको वेक्टर फॉर्म में, चूंकि वेक्टर है तो वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो देयरफॉर वेक्टर E इज इक्वल टू होगा वेक्टर F अपॉन होगा टेस्ट चार्ज इज इक्वल टू 1 अपॉन होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई होगा आर स्क्वायर। यहां कैप R डाल दो, ठीक है। कैप R एलोंग होगा OP। कैप R का मतलब क्या हुआ, एलोंग हो गया OP, एलोंग हो गया, कैप R का मतलब हो गया एलोंग हो गया OP डायरेक्शन। क्लियर। तो वेक्टर E इज इक्वल टू हो गया वेक्टर F अपॉन हो गया Q नॉट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। यहां हो गया कैप R जो यूनिट वेक्टर है। कैप R जो है एक्चुअली यूनिट वेक्टर है। क्या है, यूनिट वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और डायरेक्शन जो होगा OP के अलोंग होगा। क्लियर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो है यहां पर हम बतला दिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन ए पॉइंट, अच्छा एक चीज और समझ लो, कभी कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला इस तरह से पूछता है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दिया इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पर कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू जो भी रहे, यहां आर क्यू लिख देगा। तो आर क्यू लिखेगा तो यहां पर वेक्टर आर लिखना मस्ट होगा। तो ऐसा फॉर्म भी आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में देता है, वेक्टर ई इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर क्यू। यहां पर लिखा रहेगा वेक्टर आर। अब देखो यहां जो लिखे हैं यहां जो लिखे हैं दोनों सेम ही है। देखो जब हम मैग्नीट्यूड लेंगे, मैग्नीट्यूड इसका लेंगे तो ये हो जाएगा, इधर मैग्नीट्यूड लोगे तो ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड लोगे जो वेक्टर के फॉर्म में लिखा हुआ है तो आर हो जाएगा। तो आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा तो नीचे आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। तो जो मैग्नीट्यूड है वही यहां पर भी शो होगा। अब देखो इसका
इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ई हो गया, ई इज इक्वल टू 1/4πε0, इसका मैग्नीट्यूड लोगे तो 1 होता है, तो फिर हो गया Q/r²। तो ये सभी जो है ना, इसी ये दोनों सभी का मतलब यहाँ दोनों जो यहाँ एक्सप्रेशंस दिखाई दे रहे हैं वेक्टर फॉर्म में, इनका मैग्नीट्यूड इसी के बराबर होगा, E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² के ही बराबर होगा। बात समझ गए? तो चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसा पूछता है। अब चलो उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज एट ओरिजिन, पॉइंट चार्ज इज एट ओरिजिन। तो यहां पर बतला रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज एट ओरिजिन। तो देखो एक्स वाई, यहां पर ओ एक्स एक्सिस हो गया, ओ वाई एक्सिस हो गया, ये हो गया ओरिजिन। अब ओरिजिन पर हम है ना सोर्स चार्ज को प्लेस कर रहे हैं, यानी पॉइंट चार्ज को, तो प्लस कैपिटल क्यू हो गया। अब टेस्ट चार्ज को यहां पर प्लेस कर देंगे। अब इसको हम ज्वाइन करते हैं, ज्वाइन कर दिए। अब ज्वाइन कर दिए तो यहां पर टेस्ट चार्ज को रख दिए, ठीक है। अब इसका जो पोजीशन वेक्टर होगा वह होगा वेक्टर आर, इस पॉइंट का, जिस पॉइंट पर हम टेस्ट चार्ज को प्लेस किए हैं उसका पोजीशन वेक्टर, देखो इसको पोजीशन वेक्टर कहेंगे, वेक्टर आर से इंडिकेट करेंगे। पोजीशन वेक्टर को पढ़ा होगा 11th में, पोजीशन वेक्टर जिस चैप्टर में वेक्टर पढ़ा होगा एंड टाइप्स ऑफ वेक्टर्स पढ़े होंगे तो उसमें जरूर मिला होगा पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो देखो पोजीशन वेक्टर हो गया वेक्टर आर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड को यहां पर हम इंडिकेट कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया आपका वेक्टर ई हो गया, क्लियर हो गया, वेक्टर ई। तो अब एक्सप्रेशन को लिखना है, तो देखो पोजीशन वेक्टर के टर्म्स में एक्सप्रेशन को लिखना है, तो वेक्टर ई इज इक्वल टू कितना होगा, 1 अपॉन होगा 4πε0 क्यू बाई। अब क्यू बाई लिखना है तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां देखो पॉइंट चार्ज से इस पॉइंट का डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यानी वेक्टर आर, और इसको मोड में रख दिए, ठीक है। अब विद इन ब्रैकेट से यहां पावर लिख दिए 3, और तब यहां पर वेक्टर हम आर लिख दिए। अब देखो अब इस स्टाइल को समझो यार, वेक्टर ई का मैग्नीट्यूड लेंगे तो ई होगा। अब इस पोर्शन का मैग्नीट्यूड लोगे तो ये मैग्नीट्यूड ही है, इसका मतलब समझो यहां कि वेक्टर आर है, ठीक है। अब इसको मोड में रख दिए तो इसका है ना वैल्यू जो होगा आर ई, मोड में रखने का मतलब ही है कि मैग्नीट्यूड लिखना है यार। किसी वेक्टर को विद इन मोड लिखे इसका मतलब है कि इसका मैग्नीट्यूड को यहां रिप्रेजेंट कर रहा है ना। तो आर हो गया। अगर हम ऐसा लिखे मोड में वेक्टर आर, ठीक है, और इसका स्क्वायर कर दे तो इसका मतलब समझो आर स्क्वायर समझो। अगर यहाँ पावर 3 कर दे तो यहाँ भी पावर 3 समझो। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब यहाँ 3 कर दिए, अब सपोज करो 3 कर दिए तो यहाँ भी हो गया आर क्यूब हो गया, क्लियर। तो अब जब हम यहाँ मैग्नीट्यूड हम रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ ई होगा, तो इधर होगा 1/4πε0 क्यू बाई आर क्यू, और इसका मैग्नीट्यूड लेंगे तो आर हो जाएगा, तो एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो फिर आर स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं। तो फिर मैग्नीट्यूड वही होगा जो यहाँ पर हम बतलाए हैं, लेकिन लिखने का जो है स्टाइल वह थोड़ा चेंज हो गया। तो इसको बतला दी। अब कहता है उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी व्हेन ए पॉइंट चार्ज इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। अब इसको यहां समझो, यहां पर समझा अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो यहां पर हम बना रहे हैं फिगर, यह हो गया एक्स एक्सिस, यह वाई, ओरिजिन यहां है। अब टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज को अलग रखना है। देखो यहां पहले सोर्स चार्ज को प्लेस कर दिया, ये हो गया प्लस क्यू, यह पॉइंट ए हो गया, क्लियर। और यहां एक पॉइंट पी ले लिए, यहां पर हम टेस्ट चार्ज को प्लेस कर दिए, इसको ज्वाइन कर दिए, क्लियर। तो पहले जहां पर हम सोर्स चार्ज को रखे हैं यानी पॉइंट चार्ज को, उसका पोजीशन वेक्टर को इंडिकेट करते हैं वेक्टर आर से, और जहां पर हम टेस्ट चार्ज को रखे हैं, जहां इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है, उसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा वेक्टर आर नॉट हो जाएगा, क्लियर। अब देखो अब इसको ज्वाइन करना होगा यार, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो इसी के कारण नहीं निकालना है, सोर्स चार्ज के कारण ना। तो सोर्स चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड पास करेगा, इस पॉइंट से होकर जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया वेक्टर ई, क्लियर हो गया। अब देखो तो यहां पर भी एरो मार्क हमको देना होगा, डायरेक्शन तो शो करना होगा यहाँ। तो अब देखो
ट्रायंगल लॉ क्या कहता है वेक्टर एडिशन का? वेक्टर एडिशन का ट्रायंगल लॉ क्या कहता है कि देखो वेक्टर हो जाएगा ओ ए, वेक्टर ओ ए प्लस होगा सेम ऑर्डर में। देखो इस ट्रायंगल में है ना 3 वेक्टर्स हैं, 3 साइड्स है तो 3 वेक्टर्स है, तो इस वेक्टर को इस वेक्टर में ऐड करेंगे तो यह वेक्टर मिलेगा। यह कहता है ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर ओ ए अब प्लस हो जाएगा, वेक्टर होगा एपी और इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर होगा ओपी। तो दिस इंप्लाइज कितना हो जाएगा? अब हमको डिस्टेंस के लिए है ना इस वेक्टर का वैल्यू निकालना होगा, तो वेक्टर लिखना होगा एपी इज इक्वल टू होगा वेक्टर ओपी माइनस होगा वेक्टर ओए। क्लियर हो गया? तो वेक्टर एपी इज इक्वल टू हो जाएगा, अब देखो वेक्टर आर नॉट है यहां पर है ना, तो वेक्टर आर नॉट हो गया, माइनस हो गया इसका, इस वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन किया गया है वेक्टर आर से, तो वेक्टर आर हो गया। अब देखो अब हमको इसका मैग्नीट्यूड का जरूरी पड़ेगा, तो मैग्नीट्यूड का जब जरूरी पड़ेगा तो वेक्टर एपी को यहां पर हम रख दे रहे हैं है ना मोड में। क्लियर? अब इसको हम क्या करते हैं, देखो पावर 3 करेंगे अगर, ठीक है क्या करेंगे हम? पावर 3 करेंगे। तब क्या करना होगा, तब इधर भी वेक्टर आर नॉट माइनस होगा वेक्टर आर, इसको मोड में रख दिए, यहां पर हम ब्रैकेट्स विद इन ब्रैकेट्स इसको प्लेस कर दिए पावर 3। क्लियर हो गया? तो अब देखो अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, तो देयरफॉर वेक्टर ई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब बाई क्या होगा, तो बाई होगा यहां पर लिखेंगे डिस्टेंस जो हम यूज करेंगे एपी, तो एपी जो डिस्टेंस होगा है ना, अब हम उसको इस फॉर्म में लिखेंगे, तो यहां लिखेंगे वेक्टर जो होगा आर नॉट माइनस होगा वेक्टर आर है ना, और यहां पर पावर 3 दे देंगे, और तब उसके बाद यहां पर लिखेंगे यहीं पर ऊपर में यहां पर लिखेंगे वेक्टर आर नॉट माइनस होगा वेक्टर आर, और इसको विद इन ब्रैकेट्स नॉट मोड में नहीं रखना है इसको, ठीक है, इसको इसी फॉर्म में रहने देना है। अब देखो जब इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे, जब इसका मैग्नीट्यूड लिखोगे यार, तो मैग्नीट्यूड लिखोगे तो ये हो जाएगा, यहां पर ये जो ये तो ऑलरेडी मैग्नीट्यूड ही है, ये ऑलरेडी इसका मतलब समझो एपी का पावर 3, ये जो एपी डिस्टेंस है उसका पावर 3, और इसका मैग्नीट्यूड का मतलब एपी होगा, इसका मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होगा एपी। आप देखो ना वेक्टर आर नॉट माइनस वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर एपी है, तो हम जब मैग्नीट्यूड लेंगे वेक्टर एपी का तो सिर्फ एपी रहेगा, डिस्टेंस रहेगा, वो उसमें डायरेक्शन नहीं होगा, तो एपी इज इक्वल टू है ना, इसका जब मैग्नीट्यूड लेंगे तो एपी हो जाएगा, या एपी पर पावर 3 रहेगा, तो एक एपी कैंसिल हो जाएगा, तो एपी का स्क्वायर होगा, मतलब इस डिस्टेंस का स्क्वायर होगा कि नहीं, यहाँ सोर्स चार्ज है यहाँ पॉइंट चार्ज है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस का फिर स्क्वायर हो गया, तो यहाँ पर डिस्टेंस का स्क्वायर ही तो है। क्लियर हो गया कि नहीं? तो पोजीशन वेक्टर्स के फॉर्म में जो है हम रिप्रेजेंट करते हैं कब, जब एक बार पॉइंट चार्ज जो है ओरिजिन पर होता है, एक बार पॉइंट चार्ज ओरिजिन से अवे होता है यानी दूर होता है तब। तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट्स टॉपिक्स मेंशन है उन सभी को हम समझा दिए हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशंस भी समझा दिए हैं, यूनिट्स भी समझा दिए हैं, तो अब इनको रिवाइज करो, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। थैंक यू।